अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा 3 का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था सबस्पेस थ्योरम। आज हमने क्या करना है, आज हमने उस थ्योरम को यूज़ करना है डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, यूज़ करके देखना है कि क्या डिफरेंट सिचुएशन में कोई आपके पास जो सेट है वो सबस्पेस बना रहा है या नहीं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। ये देखें, एग्जांपल नंबर 1, let A be a metric 1 1 0 0 be a fixed metric in M 2 by 2 and let W is equal to X such that X belongs to M 2 by 2 such that AX is equal to XA. Show that W is a subspace of M 2 by 2. जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी आपको कंडीशन दी गई है ना, ठीक है, जो भी कंडीशन गिवन है आपने पहले क्या करना है, उस कंडीशन को आपने एनालाइज करना है। देखें, ये कंडीशन हमारे पास, ये आपका जो भी आपके पास जो सबसेट है ना, ठीक है, डब्ल्यू, उसमें जो मैट्रिक्स हैं उन मैट्रिक्स को एक्स से डिनोट किया गया है। ठीक है, और वो मैट्रिक्स जो एक्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के हैं, इस तरह के हैं, ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के। आप उस एक्स मैट्रिक्स को चाहे ए से लेफ़्ट मल्टीप्लाई करें चाहे राइट मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत में आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंडीशन है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, और ए जो है वो गिवन है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हम यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स को सपोज कर दें, 2 बाई 2 का एक्स मैट्रिक्स सपोज कर दें, क्योंकि उन्होंने एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। ठीक है, तो हम एक्स कुछ भी ले सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स एक्स आ गया। ठीक है, अब जो कंडीशन हमारी थी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ए, इनको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। चूँकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इट मीन्स कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। ए प्लस सी इज इक्वल टू ए हो गया, और बी प्लस डी आल्सो इक्वल टू ए, ज़ीरो इक्वल टू सी, और यहाँ से भी ज़ीरो इक्वल टू सी। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ना, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको हमने फर्दर क्या करना है, यूज़ करना होगा अपने उसी मैट्रिक्स एक्स में। देखिए, यहाँ से C तो डेफिनेटली ज़ीरो हो रहा है ना, क्लियरली C ज़ीरो हो रहा है, और D की भी एक वैल्यू आ रही है यहाँ से, इसमें से यहाँ से D की वैल्यू आ रही है A माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन आ गया। अब इन दोनों कंडीशंस को हमने पुट कहाँ पर करना है, उसी X में। X बन जाएगा हमारा A B C की जगह पर ज़ीरो, ठीक है, और D की जगह पर A माइनस बी। ये कंडीशन पुट करके फाइनली हमारा जो X है वो इस फॉर्म में बन गया। अब करना क्या है आपने, इसी X में, अब इसी एक्स को हमने चेक करना है कि जो दो कंडीशन थी, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उन दो कंडीशन को आप इसी एक्स के ऊपर चेक करते हैं। इसी एक्स की फॉर्म के दो आप मैट्रिक्स फर्ज कर लें, x1 एंड x2 ले लिया। ठीक है, x1 a1 b1 0 a1 माइनस b1, और x2 ले लिया a2 b2 0 a2 माइनस b2। एक दफ़ा जब आपने ये दो मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, देन करना क्या है, आपने इनको सम कर देना है, ऐड करेंगे इनको। ये आ जाएगा a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 0 a1 प्लस a2 माइनस b1 प्लस b2। ठीक है, चूँकि ये आपके पास जो थे नंबर्स ही थे ना, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 कोई a3 हो जाए। ठीक है, और b1 प्लस b2 भी क्या हो जाए, कोई b3 हो जाए। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा आपका, a3 b3 ज़ीरो, और ये a3 माइनस b3, मतलब कि वही सेम एक्स वाली फॉर्म ही आ जाएगी, मतलब चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ पर शो हो गया कि जो मैट्रिक्स एक्स है वो क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। सेम सेकंड कंडीशन आपने चेक करनी है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या करना होगा, आपने एक्स को किसी भी स्केलर के अल्फ़ा बीटा गैमा वट एवर यू वांट मल्टीप्लाई करें सिंपली, एंड उसके बाद चेक करें कि क्या ये क्लोज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी तरह की भी चेंजिंग आई है देन इट मीन्स कि जो आपका मैट्रिक्स एक्स है वो क्लोज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर कंडीशन फेल हो रही है, और आपका जो भी आपका कंडीशन है, मैट्रिक्स है, पॉलिनोमियल है, वो सबस्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स एक्स था, ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स, ये जो कि हमने इसमें कंडीशन पुट करने से बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स एक्स है ये सबस्पेस है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आपने ये पूरी एक्सरसाइज 3.4.3 करनी है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें, क्वेश्चन 3 पार्ट है, V इज़ अ सेट 2x प्लस वाई। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, वो x माइनस वाई सेकेंड कंपोनेंट, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है। ठीक है, इस फॉर्म में होंगे वेक्टर्स, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में, और ये इस तरह के उसके कंपोनेंट्स होंगे। चेक करना है हमने कि क्या ये सबस्पेस बना रहा है या नहीं। ठीक है,
अब करना क्या है, आपने ये करना होगा कि इसी देखिए यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना एक्स और वाई, वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई किसी तरह की भी, ठीक है। तो मतलब यह है कि आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमने करना क्या होगा, हमने ये करना है कि इसी वेक्टर वी के आपने दो और वेक्टर्स फर्स्ट कर लें इसी फॉर्म के, ठीक है। v1 v2 ले लिया मैंने, x1 2x1 प्लस y1 और ये x1 माइनस y1, और v2 भी ले लिया सेम 2x2 प्लस y2 एंड x2 माइनस y2। अब करना क्या है, इसको v1 प्लस v2 को आपने चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। देखिए v1 प्लस v2, ये मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं, जैसे मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, ठीक है। ये v1 हो गया प्लस ये v2, ठीक है। और ये v1 के फर्स्ट कंपोनेंट्स, v1 और v2 के फर्स्ट कंपोनेंट्स आपस में ऐड किए, ठीक है। और ये इनके सेकंड कंपोनेंट्स, देखिए ऐड करने से क्या बना, 2 इंटू x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस y1 प्लस y2, कॉमा यहाँ से भी x1 प्लस x2 आ गया, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लिया और y1 प्लस y2 आ गया। देखिए आप x1 प्लस x2 जाहिर सी बात है कोई और नंबर ही बनेगा, मैं उसको x3 का नाम देती हूँ, ठीक है। और y1 प्लस y2 भी रियल नंबर से थे, जब इनको ऐड करेंगे तो कोई और नंबर y3 ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा v1 प्लस v2 क्या बन जाएगा, 2 इसकी जगह पर x3, ठीक है, प्लस इसकी जगह पर y3, कॉमा अगेन x1 प्लस x2 की जगह पर x3 एंड y1 प्लस y2 की जगह पर y3, ठीक है। तो देखिए आफ्टर द एडिशन एंड सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो सेम वही वाला v ही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो मैट्रिक्स ये जो आपके पास वेक्टर्स थे ना, ठीक है, ये क्लोज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, v1 प्लस v2 जो है वो बिलोंग कर रहा है v को, ठीक है। सेम फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड कंडीशन क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्केलर ले ले, मैंने k लिया हुआ है, ठीक है, k बिलोंग्स टू r, k v क्या करना है, v के दोनों एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2kx प्लस के वाई, कॉमा के एक्स माइनस के वाई, ठीक है। के एक्स के भी स्केलर नंबर है, कोई x कोई रियल नंबर है, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई और रियल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली ऐसा। तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट करती हूँ, x1 पुट कर देती हूँ और इसकी जगह पर y1, ठीक है। जहाँ जहाँ आप के एक्स होगा फर्दर नेक्स्ट, जहाँ जहाँ के एक्स होगा उसकी जगह पर x1 कर देंगे और जहाँ के वाई होगा उसकी जगह पर y1, ठीक है। आपने कंडीशन सिर्फ यहाँ पर आपने जो है सपोज करना है, यहाँ पर आपने पुट करना होगा उस सपोजिशन को, ठीक है। तो देखें पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो अगेन v की फॉर्म में ही है, कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। तो इट मीन्स कि के मल्टीप्लाई वी बिलोंग कर रहा है v को, एंड v1 प्लस v2 आल्सो बिलोंग्स टू v। इट मीन्स कि जो आपका सेट v था वो क्या हो रहा है, वो भी एक सब स्पेस बना रहा है, ठीक है। सो वी कैन से v इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, कॉमा x माइनस वाई इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस या सब स्पेस कहते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 3 का पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में हमारे पास एक कंडीशन दी है, जैसे कि वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स x y थे ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड थे, अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है, v इक्वल टू एक्स वाई। अब कंडीशन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपने करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है ना, ठीक है, अगर कंडीशन नहीं है देन इसको आप एज यूजुअल करें, ठीक है। अगर कंडीशन गिवन है देन आपने क्या करना होगा, पहले इस कंडीशन को पुट करना होगा देन उसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जो कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए मैंने इसको सिंपल किया, यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है x इज इक्वल टू माइनस वाई। देन करना क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को आपने इस वेक्टर में पुट करना है। वेक्टर क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू एक्स व वाई, ठीक है, x व वाई आ गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या y की फॉर्म में, मैंने इसको y की फॉर्म में किया हुआ है। v इज इक्वल टू एक्स की जगह पर ये पुट कर दिया माइनस वाई, ठीक है, और ये वाला y एज इट इज़ है। अब देखिए ये आपके पास बन गया मैट्रिक वेक्टर, ठीक है। अब करना क्या, आपने इस वेक्टर को चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस है या नहीं, ठीक है। चेक करने के लिए आपने करना क्या होगा, अगेन से वही जो कंडीशन थी, ठीक है, वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्लोज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होना चाहिए। वो जो कंडीशन आप इसके ऊपर चेक करें, तो अगर क्लोज हो रहा है देन ये सब स्पेस होगा, ठीक है, अगर क्लोज नहीं हो रहा देन सब स्पेस नहीं होगा। चेक करने के लिए सेम वही मेथड है कि आपको क्या करना होगा, v1 लेना होगा और v2 लेना होगा, उनको ऐड करना होगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, किसी नंबर अल्फ़ा से इसी v को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक हो गया यहाँ तक। फर्दर देखें क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, कॉलम वेक्टर है, ठीक है, कॉलम वेक्टर है। देखिए हमारे पास वेक्टर है v इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है, सच दैट x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक वेक्टर, इसको वेक्टर बोल सकते हैं आप, ठीक है, और ये क्या है, कंडीशन है उसकी, ठीक है, इसके सब स्पेस होने की ये कंडीशन है। आपने क्या करना होगा, पहले सब जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, उसको लें, कंडीशन में इसको आप सिंप्लीफाई करके एक एक्सप्रेशन बना लीजिए। एक तरह से ये आपकी क्या है, एक तरह से ये की है,
एंड में आप इसकी को ही चेक करेंगे कि क्या ये जो आपका वेक्टर बना है, ठीक है, क्लोज्ड और वेक्टर एडिशन के बाद आप देखेंगे कि जो वेक्टर बना है क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अब उसी कंडीशन को लिया, वहाँ से मैंने जी की वैल्यू निकाली, ठीक है, देन इस वी में पुट कर दी, ये बन गया मेरा एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई एंड 3 माइनस एक्स माइनस वाई। देन क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये क्लोज हो रहा है। V1 लिया, V2 लिया, ठीक है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए ये बन गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन x1 प्लस x2, ठीक है, y1 प्लस y2, और ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2, ठीक है। अगेन वही वाला काम कि मैं कहती हूँ कि x1 प्लस x2 का सम को x3 हो जाए एंड y1 प्लस y2 का सम को ये y3 हो जाए। देन v1 प्लस v2 क्या बना, x3 y3 6 माइनस x3 y3। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि जो आपकी z की वैल्यू है ना, ठीक है, आपने देन इसको कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन से जो हमारा ये की था, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये मैट्रिक है वो सब स्पेस है। अगर मैच नहीं कर रहे देन इट्स नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए आपके पास आंसर आया है 6 माइनस एक्स माइनस 3 x3 माइनस y3, ठीक है। z प्राइम जो आपके पास आया है वो क्या बना है, 6 माइनस x3 माइनस y3, इसको प्राइम ना बोले z ही बोले, ठीक है। और z की हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ये थी 3 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर इसको कंपेयर करें तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको 3 ना लगा, ऐसे एक्स वाई ही कर दें, ठीक है। देखें एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, चूँकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, ठीक है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। चूँकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मतलब कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या किया, वेक्टर्स जो कंडीशन थी ना उसी के अंदर सिंपली चेक करके इसको पुट करना है। यहाँ तक हो गया, v1 प्लस v2 नॉट बिलोंग्स टू v, सो वी कैन से दैट v इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। आगे देखें क्वेश्चन 7 है, ठीक है। क्वेश्चन 7 के 4 पार्ट से मैंने डी किया हुआ है, सी का हिंट दे रही हूँ, ए और बी आप खुद करेंगे, ठीक है। डी में देखिए हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ए सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका मैट्रिक ए होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा या इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल। मैंने अब क्या किया है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फर्ज किया हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। A1 लिया हुआ है A0 0A, ठीक है, एंड A2 लिया हुआ है 0A एंड A0, ठीक है। चूँकि ये 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो ये इस सेट को ही बिलोंग करता है। अब करना क्या है, अब इन 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, उसी क्लोज्ड जो कंडीशन थी वो चेक इसमें पुट करके चेक करते हैं। क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, A1 प्लस A2 किया, ठीक है, इनको ऐड किया, ये आ गया A एंड A, ठीक है। अब देखें, अब ये A1 प्लस A2 करने से जो आपका वेक्टर है वो है तो 2/2 ही, लेकिन अब अपने चेक ये करना है कि क्या ये जो आपका आंसर आया है क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। चूँकि हमारी कंडीशन क्या थी, नॉन सिंगुलर, तो इस मैट्रिक्स को भी क्या है होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ये जो मैट्रिक्स आया है, ठीक है, आफ्टर द वेक्टर एडिशन नॉन सिंगुलर नहीं है, ठीक है। देखें A1 प्लस A2 का जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये बन गया 0, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेक्टर ऐड करने से जो मैट्रिक्स आया फाइनली वो क्या है, सिंगुलर है, जो कि कंडीशन को फेल कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स है जहाँ पर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, वो जो सेट होगा ना, ठीक है, वो सब स्पेस या वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा, ठीक है। सेम एक और भी कंडीशन, एक और भी क्वेश्चन बन सकता है इसका कि आप चेक करें कि 2/2 मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है, आप उसको भी करें सेम इसी तरह से। आपने कुछ उसके लिए भी मैट्रिक्स लेने होंगे, ठीक है ना, इस तरह के नहीं होंगे मैट्रिक्स, उसके लिए कुछ डिफरेंट होंगे, वो फिर आप देखिएगा खुद ही। क्वेश्चन 7 का पार्ट सी देखें। क्वेश्चन 7 पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन है M2/2 सच दैट इज इक्वल टू A सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्म के होते हैं, सेकंड 2/2 ऑर्डर के इस तरह के होते हैं, A इज इक्वल टू A C एंड B, ठीक है। ये डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हों, लेकिन जो ये वाले एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ये आपस में सेम हो 2/2 के लिए, तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए जो होंगे ना, ठीक है, वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, आपने इनको चेक करना होगा कि क्या ये सेम है या नहीं, ठीक है। वेक्टर एडिशन देखना होगा क्लोज है या नहीं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखना होगा कि क्या ये क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा देन इट इज़ अ सबस्पेस, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये हो रहा होगा, ठीक है, आप इसको चेक कीजिएगा क्वेश्चन को।
हल कीजिएगा, जहाँ पर मसला हो देन मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको ये करवाऊँगी, आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लीजिएगा, फिर फर्दर 10 से मैं आपको ये करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।